तो आज हम लोग देखेंगे सम ऑफ जीपी। ध्यान से देखो, हेडिंग डालू सम ऑफ जीपी। सबसे पहले यहां पे जीपी के दो तरह के सम होते हैं। पहले तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, इसको हम Sn लोग लिखते हैं। Sn मतलब सम ऑफ n टर्म, और जीपी के टर्म होंगे ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर टू द पावर n माइनस वन। A is the first term, R is common ratio, and most important thing, n is total number of terms. अगर गड़बड़ होगी तो यहीं पे होगी, तो जब भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स लिखो तो एक बार रुक करके फिर से रिकंसिडर कर लो कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो कहीं गड़बड़ नहीं करे हम लोग ने। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी आता है फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो की पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। ऑब्वियसली r 1 नहीं होगा, और कहां गड़बड़ होती है फिर से देख लो। 1 माइनस कॉमन रेशियो की पावर, इसको n मत लिखना, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस तरह से लिखना। इनिशियल टाइम पे इस पे गड़बड़ करके आते हैं लोग, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो की पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। ऊपर नीचे से माइनस साइन कॉमन ले लो तो दैट इज r टू द पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन, ठीक है। a टाइम्स r टू द पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन, इस तरह से भी लिख सकते हैं। और कॉमन रेशियो 1 नहीं होना चाहिए। इसको अल्फाबेटिकली नहीं याद रखना है। कैसे याद रखना है? फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो की पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। कॉपी में ऐसे ही लिखोगे, लेकिन मन में क्या बोलोगे? फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो की पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। क्या ये जीपी दिख रही है? इस जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है? 1। कॉमन रेशियो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है बार बार? 3 से। तो फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो की पावर n अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। सही है? गलत है। दैट इज नॉट n। ये मैक्सिमम लोग गड़बड़ करते हैं। ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो 3 की पावर 1 से काउंट करो, 3 की पावर 1 2 3 से लेके n तक। n टर्म तो यही हो गए, और एक टर्म 1 वाला, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे n प्लस 1 है। काउंट कर रहे हो ना? 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 से लेके 3 की पावर n तक। n टर्म ये हो गए और एक टर्म ये, तो दैट इज n प्लस 1 टर्म। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे n प्लस 1 आएंगे। तो फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो की पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म। तो जब भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की बात आए तो एक बार रुक करके फिर से सोच लेना, और ऊपर नीचे से माइनस साइन कॉमन ले लो। 3 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। दिस इज द आंसर। चेक करो नाउ। अब है सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। अच्छा, इनफाइनाइट एपी नहीं हो सकती, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इनफाइनाइट नहीं हो सकती। इनफाइनाइट जीपी हो सकती है, जहां पे इनफाइनाइट टर्म्स हो। और ध्यान रखना, जब कभी भी कोई भी सीरीज इनफाइनाइट होती है,
जिसका सम निकालने को बोला जाए तो हमेशा वो डिक्रीजिंग होगी, कभी भी इंक्रीजिंग नहीं होगी, क्योंकि अगर इंक्रीजिंग सीरीज हुई तो उसका सम हमेशा इनफाइनाइट आएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल दिया था हमने कि डेली अगर तुम 10 पैसे भी सेव करो, 10 पैसे अब तो एग्जिस्ट करते नहीं, मान लो 10 पैसे भी सेव कर लो, तो इनफाइनाइट डेज बाद तुम्हारे पास इनफाइनाइट पैसा होगा। इनफाइनाइट पैसा मतलब इस पूरे प्लेनेट पे इनफाइनाइट पैसा एग्जिस्ट ही नहीं करता है, समझ गए ना। तो अगर थोड़ा थोड़ा भी ऐड होता जा रहा है, 10 पैसा समझ रहे हो ना, कुछ नहीं हुआ, तो भी इनफाइनाइट डेज बाद वो चीज़ क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो इसी वजह से अगर कोई भी सीरीज इनफाइनाइट है, सम निकालना है, तो हमेशा वो डिक्रीजिंग ही होनी चाहिए, घटनी चाहिए, बढ़नी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर बढ़ेगी तो उसका सम इनफाइनाइट आएगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मान लो आ ही जाए, वन टू थ्री फोर ऐड करते जाओ इनफाइनाइट तक, तो तुम्हें दिमाग लगाना ही नहीं है, सीधे इसका आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, विच इज अनडिफाइंड, विच इज अनडिफाइंड। तो इनफाइनाइट जीपी है तो ऑब्वियसली सबसे पहली चीज वो डिक्रीजिंग होनी चाहिए, सबसे पहला काम, बहुत ध्यान सुनना, जैसे ही इनफाइनाइट जीपी की बात आए तुरंत ये काम करो कि कॉमन रेशियो 1 से -1 के बीच में होगा। ऑब्वियसली कॉमन रेशियो 0 नहीं हो सकता, 1 से -1 के बीच का कोई नंबर बताओ, हाफ हो गया, 1/3 हो गया, 3/4 हो गया, तो कॉमन रेशियो 1 से -1 के बीच में होना चाहिए। तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी होता है फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। हाँ भाई देखो, क्या ये इनफाइनाइट जीपी है, क्या हो रहा है, फर्स्ट टर्म क्या है 1, कॉमन रेशियो 1/2 का है, बिल्कुल सही है, कॉमन रेशियो 1 से -1 के बीच में होना चाहिए, 1/2 है। तो फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म 1 का अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो 1/2 का, दिस इज इवेंचुअली 2, क्या आ जाएगा 2। क्लियर है। तो यार जब भी इनफाइनाइट जीपी आए यार, ये फॉर्मूला देखो, दुनिया में सबको याद होगा, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, कहां फंस सकते हो, ये पॉइंट याद रखना। जब भी मेरे सामने इनफाइनाइट जीपी का क्वेश्चन आता है, मेरे दिमाग में पहला थॉट जो आता है कि कॉमन रेशियो लाई करेगा 1 से -1 के बीच में, और ये फॉर्मूला तो मेरे ख्याल से याद हो ही जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। क्लियर है। तो ये दो फॉर्मूले याद हो गए सबको। हाँ भाई देखो, निमसेट 2013 में क्वेश्चन आया है, 9 की पावर 1/3, 9 की पावर 1/9, 9 की पावर 1/27 और डैश 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 का मतलब ये होता है कि ये इनफाइनाइट है। ये क्या है, इनफाइनाइट सीरीज है। और बताओ अगर सेम नंबर में मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या पावर ऐड कर लें? यस सर। और क्या कहना है इस सीरीज के बारे में? आई थिंक ये इनफाइनाइट जीपी है। फर्स्ट टर्म इसका क्या है 1/3, कॉमन रेशियो भी 1/3, सम क्या होता है फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, नाइन की पावर 1/2 दैट इज 3, सिंपल। तो आई होप ऐसा क्वेश्चन अगर नेक्स्ट टाइम पे आएगा तो इजीली कर लेंगे हम लोग। नाउ दिस क्वेश्चन, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, जैसे ही सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी आया तो मेरे दिमाग में सबसे पहला थॉट कि कॉमन रेशियो लाई करना चाहिए 1 से -1 के बीच में। ठीक है, सारे 1 से -1 ही है। तो निमसेट 2018 में आ चुका है, द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज ट्वाइस द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। और ऐसा बिल्कुल हो सकता है क्योंकि ये सीरीज डिक्रीजिंग होती, फर्स्ट टू टर्म्स का सम, फर्स्ट टू टर्म जीपी के ये होते हैं, का सम इनफाइनाइट जीपी के सम के बराबर आ रहा है। चेक करो, द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज ट्वाइस द
द सम ऑफ इन्फिनिट जीपी इज ट्वाइस द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। क्या इतना डेटा क्लियर है? ठीक है। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ कॉमन रेशियो? जो भी कॉमन रेशियो आना चाहिए 1 से -1 के बीच में। मान लो इन ऑप्शन में कोई ऐसा होता जो 1 से बड़ा होता या -1 छोटा होता, वो पहले ही रिजेक्ट हो जाता। तो ठीक है, ए काट दो, ये हो जाएगा 2, 1 प्लस आर, ए काट दिया है हमने, इन्फिनिट जीपी का सम हमें पता है फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। बोलो सही है? तो 2 टाइम्स 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। सिंपल क्वेश्चन है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 मीन्स दैट इज 1/2। तो आर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 1/√2। सिंपल, आर आ गया प्लस माइनस 1/√2। कर लोगे अपने आप? सिंपल, जैसा डेटा दे रखा है नोट करना है, सॉल्व करना है, चेक करो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ जीपी कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव टर्म। सारे पॉजिटिव टर्म है तो फर्स्ट टर्म भी पॉजिटिव होना चाहिए, कॉमन रेशियो भी पॉजिटिव होना चाहिए। ईच टर्म, अच्छा जीपी होती कैसे? ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब। पढ़ो जरा अच्छे से क्वेश्चन को। इफ ईच टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ नेक्स्ट टू टर्म्स, इफ ईच टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ नेक्स्ट टू टर्म्स, क्या ऐसा लिखा हुआ है? इफ ईच टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ नेक्स्ट टू टर्म्स, पहला टर्म दूसरे तीसरे के बराबर है, दूसरे तीसरे के सम के बराबर है। ए काट दो, सो दिस इज फाइनली आर स्क्वायर प्लस आर -1 इज इक्वल टू 0। क्या एग्री हो? और ये यहां पे ऑब्वियसली क्या लगेगा? श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगेगा। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है? -b प्लस माइनस √b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई ट्वाइस है, दो वैल्यू आ रही है। एक कॉमन रेशियो की वैल्यू आ रही है -1 प्लस √5/2 और एक कॉमन रेशियो की वैल्यू आ रही है -1 माइनस √5/2 और सारे टर्म पॉजिटिव हैं तो ऑब्वियसली कॉमन रेशियो कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो दिस इज द आंसर। क्यों भाई? ये तो नेगेटिव हो जाएगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा, तो दिस इज द आंसर। तो निमसेट 2013 का आसान क्वेश्चन था ये। आई होप कर लोगे आगे से। बोलो अगेन, निमसेट 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन देखिए, डरना नहीं होता है। एक्स की वैल्यू है 1, ठीक है। ये क्या लिखा है? 2 की पावर 1/6। क्या एग्री हो? 4 को क्या 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं? बताओ, सही लिख रहे हैं? 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 का क्यूब। 16 इज 2 की पावर 4। 32 इज 2 की पावर 5। इसको रीराइट कर लेते हैं। ये बेसिकली लिखा क्या है? 1 प्लस 2 की पावर 1/6। दिस इज 2 की पावर 1/6 का स्क्वायर, 2 की पावर 1/6 का क्यूब, 2 की पावर 1/6 की पावर 4, 2 की पावर 1/6 की पावर 5। अब ये जीपी दिख रही है, फर्स्ट टर्म इस जीपी का है 1 और बार बार किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 की पावर 1/6 से। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं? तो काउंट भी कर सकते हो वैसे तो, 1 2 3 4 5 6। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 6। और फाइनाइट जीपी का सम क्या होता है? फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो की पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। सो फर्स्ट टर्म इज 1, 1 माइनस कॉमन रेशियो
2 की पावर 1/6 की पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। आई थिंक ये 2 हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। इवेंचुअली ये कुछ ऐसा बनेगा, सॉरी पलट देते हैं नीचे भी, ऊपर नीचे से माइनस साइन कॉमन ले लो, तो दैट इज 2 की पावर 1/6 माइनस 1, हमें 1 प्लस 1/x, x आ गया, 1/x निकाल सकते हो, 1/x इज 2 की पावर 1/6 माइनस 1, बताओ, और इसमें 1 ऐड कर दूं, हाँ भाई इसमें 1 ऐड करो, क्या आ रहा है 2 की पावर 1/6 और 24 पावर कर दूं विच इज 16, चेक करो, सी इज द राइट आंसर। तो सिंपल क्वेश्चन देख रहे हो यार, बिल्कुल श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, 100% करके आने ही है। नेक्स्ट ये भी 2024 का क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 5 की पावर 1 प्लस मॉड साइन एक्स का स्क्वायर, मतलब डैश 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 का मतलब ये इनफाइनाइट जीपी है। इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म क्या है 1 अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो क्या है मॉड साइन एक्स। 25 को क्या लिखोगे 5 का स्क्वायर, अगर बेस सेम है तो क्या पावर इक्वेट कर सकते हैं हम लोग, तो आई थिंक मॉड साइन एक्स इधर लेके आओ तो दैट इज 1/2, इट मीन्स साइन एक्स प्लस माइनस 1/2 आएगा। और ये बात भी देखो जस्टिफाई हो रही है, इनफाइनाइट जीपी में कॉमन रेशियो 1 से -1 होना चाहिए, हाफ आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। तो साइन एक्स की वैल्यू 1 से -1, सॉरी हाफ से, हाफ कब होगी और माइनस हाफ कब होगी, किस इंटरवल में पूछ रहा है ये पूछ रहा है 0 से पाई और 0 से -पाई। तो पहले देखते हैं साइन एक्स हाफ कब आएगा। साइन एक्स हाफ आएगा कब आता है, π/6 पे, बोलो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में भी हाफ आता है, पाई माइनस π/6, 5π/6, फर्स्ट और सेकेंड में ही हाफ आ सकता है। और 0 से -पाई अगर ले जाओ तो -π/6 कर लो और -5π/6 कर लो। क्या ये 4 सोल्यूशन आ गए, सी इज द राइट आंसर, चेक करो सभी लोग। ये थोड़ा सा मिक्स्ड है क्वेश्चन, यहाँ पे थोड़ा कैलकुलस यूज है, 2019 और 2023 में आ चुका है और इससे पहले जेई मेन में भी आ चुका है, आईआईटी का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो। और देख रहे हो निमसेट में भी क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते हैं, कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो 4-4, 5-5 बार आए हैं, सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम। द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ डिक्रीजिंग जीपी, ये सेंटेंस समझ रहे हो यार, इनफाइनाइट टर्म्स हैं तो डिक्रीजिंग हो गई, कॉमन रेशियो 1 से -1 इज इक्वल टू द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इन द इंटरवल। ये बात थोड़ा सा कैलकुलस में समझोगे, इसकी हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू के लिए हम मैक्सिमा मिनिमा का यूज करते हैं, उसके लिए हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी ऑफ डिक्रीजिंग एपी इज इक्वल टू इस फंक्शन की ग्रेटेस्ट वैल्यू इन द इंटरवल एंड द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट 2 टर्म्स इज f'0। देखते हैं एक एक करके, पहले तो हम देखते हैं ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालते कैसे, सिंपली इसको डिफरेंशिएट कर दो इस फंक्शन को, 3x² प्लस 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। मेरे ख्याल से ये कभी 0 आएगा ही नहीं, बिकॉज x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और ये फंक्शन में देखा था हमने, अगर डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और किस इंटरवल में देखना है, -2 से 3 में, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, -2 से 3 में। अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है
-2 से 3 में बढ़ रहा है, तो उसकी लीस्ट वैल्यू आएगी -2 पे और ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगी 3 पे। तो पहली बात क्या करी गई, पहली बात ये बोली गई कि इसकी हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी, तो उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू कहां आ रही है, 3 पे, तो हम सीधे F3 निकाल लेते हैं। 3 क्यूब प्लस 3 इंटू 3 -9, 3 क्यूब क्या 27 आ जाएगा, बोलो 3 क्यूब क्या आ जाएगा 27। तो फिर से बढ़ो, द सम ऑफ इनफाइनाइट डिक्रीजिंग जीपी इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। इसका मतलब इनफाइनाइट जीपी का जो सम है वो किसके बराबर है, किसके बराबर है 27, इसकी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू आ रही है। एंड डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट टू टर्म्स, फर्स्ट टू टर्म्स किसके होंगे, जीपी के। डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट टू टर्म्स, पहला टर्म क्या होता है जीपी का, ए, दूसरा क्या होता है ए आर, और हम ऐसे ही लिखेंगे बिकॉज ये डिक्रीजिंग जीपी है, अगला टर्म घटेगा इससे, इज इक्वल टू एफ प्राइम 0, जरा यहां 0 रख दो, थ्री आ जाएगा, इज इक्वल टू 3। क्या 1 माइनस आर 3/a आ रहा है, यहां रख दें 1 माइनस आर की जगह 3/a, तो a स्क्वायर क्या 81 आएगा, देखो तो बताओ a क्या आएगा, +-9। हाँ भाई बोलो a क्या आ रहा है, +-9, और अगर a आ गया हम प्रायोरिटी किसको देंगे, प्लस साइन को पहले। ए अगर 9 आ रहा है, 9 रखो जरा ए को, तो दिस इज 1/3, आर क्या आ जाएगा 2/3। क्या पूछा है हमसे, देखो जरा, कॉमन रेशियो ऑफ जीपी, तो 2/3 इज द आंसर। और -9 भी रख के देख सकते हो तुम लोग, -9 जरा रख के देखना यहां पे, 1 माइनस आर, मेगा जो 1 से बड़ा आ जाएगा, -9 जब रखोगे तो ये -1/3 आ रहा है, तो R 4/3, जो कि पॉसिबल नहीं है इनफाइनाइट जीपी में, क्योंकि इनफाइनाइट जीपी में R क्या होना चाहिए, 1 से -1 के बीच में होना चाहिए, हेंस इट्स आंसर इज सी। चेक कर लो सभी लोग। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कंसिस्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स, तो मान लेते हैं इवन नंबर ऑफ टर्म्स 2n है, बोलो चलेगा। द सम ऑफ ऑल टर्म्स, कितने टर्म है 2n, द सम ऑफ ऑल टर्म्स मतलब a आर स्क्वायर a आर क्यूब ये सम ऑफ ऑल टर्म हो गया, बोलो भाई। द सम ऑफ ऑल टर्म्स इज 3 टाइम्स दैट ऑफ ऑड टर्म्स, इज 3 टाइम्स दैट ऑफ ऑड टर्म। ऑड टर्म देखना जरा, ऑड टर्म कौन सा होगा, पहला, फिर तीसरा, पहला फिर तीसरा कौन सा होगा, ए आर स्क्वायर, फिर कौन सा होगा पांचवा क्या ये आएगा, बोलो भाई। यस सर। और टोटल 2n टर्म है, तो ये तो 2nth टर्म होगा जो कि इवन होगा, तो उससे पहले वाला ऑड आएगा। और अगर टोटल 2n टर्म होते हैं तो ये बात एक्सप्लेन करी थी कि आधे इवन आते हैं आधे ऑड आते हैं, n टर्म्स इवन होते हैं n टर्म्स ऑड होते हैं, ठीक है। अब ध्यान सुनना, इस जीपी का फर्स्ट टर्म है 1, कॉमन रेशियो r का है, टोटल नंबर ऑफ टर्म 2n है, चलेगा। इस जीपी का फर्स्ट टर्म है a, कॉमन रेशियो आर स्क्वायर का है, क्यों भाई देख रहे हो कॉमन रेशियो आर स्क्वायर का दिख रहा है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म आधे इवन आधे ऑड, ये ऑड टर्म है, तो ये कितने हो जाएंगे, तो कॉमन रेशियो आर स्क्वायर का है, इस बात का ध्यान रखना। क्या ये चीज विजिबल है सबको,
1 माइनस आर की पावर 2n, 1 माइनस आर की पावर 2n, ये कैंसिल, ए कैंसिल, इसको इधर ले आओ, 1 माइनस आर स्क्वायर 3 टाइम्स 1 माइनस आर, अच्छा कॉमन रेशियो 1 तो नहीं होता है, क्यों भाई? कॉमन रेशियो 1 का कोई मतलब नहीं, रेलेवेंस नहीं है, तो यहां से कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा? 2। चेक करो सारे लोग, इट्स कॉमन रेशियो इज 2, बी इज द राइट आंसर। देखो सभी लोग, इसका आंसर बी आ जाएगा। अगेन उसी टाइप का कंसेप्ट है, ए एन बी द nth टर्म ऑफ जीपी, लेट n की वैल्यू 1 से लेके 100 तक, और a2n है, ये क्या है? a2n, n को 1 रखो जरा, a2, n को 2 रखो, a4, मतलब ये इवेंट टर्म आ रहे हैं, a6, a100, ये अल्फा है, क्या एग्री हो? और टोटल टर्म 100 हैं, 1 से लेके 100 तक कितने टर्म है? 100, हाँ a200, सॉरी इट इज a200। ओके, अब समेशन n की वैल्यू 1 से लेके 100 तक, a2n माइनस 1, जरा n को यहां 1 रखो तो a1 आएगा, n को 2 रखो, a3, 3 रखो, 5, और n को 100 रखो, ये बीटा है, अल्फा बीटा के बराबर नहीं है, और ये एक जीपी है, ठीक है। कॉमन रेशियो हमसे पूछा है, तो ठीक है, सेकेंड टर्म जीपी का क्या होता है? ए आर। फोर्थ टर्म क्या होता है? ए आर क्यूब, ध्यान से देखना। सिक्स टर्म क्या होगा? ए आर की पावर 5, और 200 टर्म क्या होगा? गौर से देखना, तो इसका फर्स्ट टर्म ए आर है, एंड कॉमन रेशियो बताओ जरा, आर स्क्वायर का है, एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 100 है ये, तो फर्स्ट टर्म ए आर, इसीलिए हमने बोला था फॉर्मूला ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर नहीं याद रखना है। कैसे याद रखना है? ए आर फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो की पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, दैट इज अल्फा। तो इवेंचुअली आ जाएगा ए आर 1 माइनस कॉमन रेशियो की पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो इज इक्वल टू अल्फा। यहां से देखो, a1 इज द फर्स्ट टर्म, a3 बताओ जरा, ए आर स्क्वायर, a5 AR की पावर 4, 198, और गौर से देख के बताना इसका फर्स्ट टर्म क्या है? a, एंड कॉमन रेशियो क्या है? आर स्क्वायर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टोटल टर्म्स कितने हैं? 100। 100, सो दैट इज फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो की पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, सॉरी आर स्क्वायर है, इट्स कॉमन रेशियो इज आर स्क्वायर, अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, दैट इज बीटा। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन। ये सेकेंड इक्वेशन। हमें बताना क्या है? कॉमन रेशियो। जरा दोनों वैल्यू ध्यान से देखो, सब कुछ कॉमन है, ए आर 1 माइनस आर की पावर 200, 1 माइनस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर सॉरी, दिस इज आर स्क्वायर, देख रहे हो ये गलती हो जाती है, सब कुछ कॉमन है। अगर हम अल्फा से बीटा को डिवाइड कर दें तो गौर से देखो, आर बचेगा, सारा कैंसिल हो जाएगा, सब कुछ कॉमन है, यहां एडिशनल आर है, बाकी सब कुछ कॉमन है, क्यों भाई? तो अगर डिवाइड करो तो आर आ जाएगा अल्फा बाय बीटा, करके देखना पड़ेगा, आर आ जाएगा अल्फा बाय बीटा, सब कुछ सेम टू सेम है, बस अल्फा में एडिशनल आर है, यहां पे वो आर नहीं है, तो फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देना, दैट इज आर।
हाँ भाई, नेक्स्ट इज दिस, द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन जीपी, द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन जीपी, तीन नंबर्स जीपी में इस तरह से होते हैं, उनका सम ये है, ओके, फर्स्ट सेकेंड थर्ड नंबर। इफ वन इज एडेड टू फर्स्ट, वन ऐड कर रहे हैं फर्स्ट में, कॉमा सेकेंड, सेकेंड में भी वन ऐड कर रहे हैं, एंड वन इज टू सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम थर्ड, थर्ड से वन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या ये लैंग्वेज समझ में आ रही है? तो रिजल्टिंग नंबर्स हैं एपी में, रिजल्टिंग नंबर्स किसमें हैं? एपी में। क्लियर है बात? और एपी की डेफिनेशन क्या होती है? ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ एडजेसेंट टर्म। अब सब कुछ ए वाली टर्म एक साइड ले आओ, माइनस टू ए आर प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2। चेक करो जरा, सेकेंड इक्वेशन सही आ रही है? देन द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ देम, मतलब ए बताना है हमें, तो ठीक है। इस तरह की क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका हमने बताया था, इन दोनों को हमेशा डिवाइड कर दो, या एक चीज डिवीजन वाला रूल तो पता ही है, एक चीज और ट्राई करके देख सकते हैं हम लोग, देखते हैं शायद लग जाए। क्या इतनी वैल्यू ए प्लस ए आर स्क्वायर की आ रही है? बोलो। तो प्लस ए प्लस ए आर स्क्वायर की जगह ये ट्राई कर रहे हैं 2 प्लस 2 ए आर रख दें, तो इससे कुछ खास डायरेक्टली ए आ नहीं पाएगा, लेकिन ठीक है, ये आइडिया भी ध्यान रखना। तो इस तरह की क्वेश्चन में जनरल तरीका हमने क्या बताया था? हमेशा डिवाइड करके सॉल्व करो, कोई परेशानी नहीं होगी। फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो, वन प्लस आर स्क्वायर, 1 माइनस 2r प्लस आर स्क्वायर 14/2 मतलब 7। सिक्स आर स्क्वायर माइनस 15r प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आई थिंक ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। चेक करो। तो जब भी इस तरह की क्वेश्चन आती है जीपी में जहां पे a और r दोनों होता है, तो क्या यूनिवर्सल तरीका है? दोनों को डिवाइड करके सॉल्व करो। अब क्या इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं? 4 और 1 से फैक्टराइज हो जाएगा, 2r स्क्वायर माइनस 4r माइनस r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2r कॉमन लो, माइनस साइन कॉमन लो, तो दैट इज 2r माइनस 1 r माइनस 2। तो r की एक वैल्यू आ रही है 2 और एक 1/2। चेक करो, हम बड़ी वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, r को 2 ले लेते हैं। r को 2 लो, पहले r को यहां 2 रख दो, a आएगा, 2a आएगा, 4a आएगा, 7a। तो यहां से a भी 2 ही आ जाएगा, कैलकुलेशन करके देखोगे तो a 2 आ जाएगा। तो स्मॉलेस्ट टर्म क्या हो जाएगा? 2। ये 4, ये 8, क्यों भाई? स्मॉलेस्ट टर्म इज 2। फर्स्ट इज द राइट आंसर। चेक करो सभी लोग, इसका आंसर फर्स्ट आ रहा है। नेक्स्ट ये एक टाइप है, एक्स वाई ए बी 0 से 1 के बीच में लाई कर रहे हैं, ये हमें इनफाइनाइट जीपी की याद दिला रहा है। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, यहां बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि दो तरह के टर्म है, एक्स और वाई है, ए और बी है, ए बी
बी रूट ए। दूसरी तरफ क्या चल रहा है, रूट एक्स वाई, रूट वाई एक्स। बेसिकली ये दो तरह की सीक्वेंस होती हैं, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये दो तरह की सीक्वेंस होती हैं। एक सीक्वेंस में तुम अलग अलग बना लो, एक में ए बी वाले टर्म ले लो, और इन्फानिट का आधा इन्फानिट ही होता है। एक सीक्वेंस में रूट एक्स तो देखो कॉमन सबसे ही आ रहा है, इसको प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करोगे तो एक सीक्वेंस में तुम ए बी वाले टर्म ले लो, और एक सीक्वेंस में तुम एक्स वाई वाले टर्म ले लो, जो ब्रैकेट में दूसरा टर्म है, और यहां हो क्या रहा है देखो तो रूट वाई मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या ऐसा कुछ दिख रहा है? और इन्फानाइट सीरीज है तो उसका आधा भी इन्फानाइट ही होता है, ये अंदर भी इन्फानाइट सीरीज, ये भी अंदर इन्फानाइट सीरीज। और इन्फानाइट सीरीज का सम क्या होता है, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। ओवरऑल रूट एक्स कॉमन ले लो, अच्छा रूट एक्स सब में है, चलो ठीक है, रूट एक्स फर्स्ट टर्म यहां पे रूट ए का है, जरा कॉमन रेशियो बताओ यहां पे क्या है, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है ये, रूट बी से। यहां बताओ फर्स्ट टर्म क्या है, रूट एक्स, और किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, रूट वाई से। रूट वाई। आई थिंक डी इज द राइट आंसर। देखो इसका आंसर डी आएगा, चेक करो जरा, डी इज द राइट आंसर। तो ऐसा भी हो सकता है कि पूरी कंप्लीट एक सीरीज ना हो, आधी आधी डिवाइड करके सीरीज बने। नेक्स्ट ये टाइप भी देखो, 1 2 3 4 5, यार 1 2 3 4 5 तक तो सही था, अचानक से 8 आ गया, फिर और गड़बड़ हो गया, 7 आ गया, फिर 16 आ गया, फिर 9 आ गया, तो ये कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है। तो यहां पे ऐसे केस में तुम ऑल्टरनेट टर्म्स देखो, 1 3 5 7 9, क्या आप सीक्वेंस बन रहा है? टोटल 40 टर्म है, 40 का आधा 20, आधे इवन आधे ऑड, तो मेरे ख्याल से 1 3 5 7 9 ये एक 20 टर्म वाली एपी बन रही है। बोलो ये सारे हमने ऑड टर्म्स ले लिए, बताओ भाई ये ऑड ही तो लिए हैं, पहला तीसरा पांचवा, और दूसरा देखो 2 4 6 2 4 8 16, क्या ये 20 टर्म्स की जीपी बनेगी? बोलो एपी का सम क्या होता है, n बाई 2 ट्वाइस ए यहां पे क्या है 1, n माइनस 1 डी क्या है यहां पे, बोलो 2 ऐड हो रहा है। देन जीपी का सम फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो की पावर, कॉमन रेशियो 2 का आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, 2 2 काट देना, ये पूरा बन जाएगा 400, 20 का स्क्वायर बनेगा, कैलकुलेशन अपने आप करके देखना, 2 2 काटोगे तो ये 20 ही बचेगा अंदर। और वैसे भी 1 3 5 7 9 इस एपी का सम ऑफ एन टर्म बताया था, एन स्क्वायर आता है 1 3 5 7 9। अब यहां पे ऊपर नीचे प्लस माइनस साइन कॉमन ले लो, टू सबट्रैक्ट करोगे 398 प्लस 2 की पावर 21, बी इज द राइट आंसर। चेक करो सभी लोग, इसका आंसर बी आ जाएगा। हाँ भाई देखो ध्यान से। अब ये भी एक बड़ा पॉपुलर फॉर्म है जहां पे डिजिट रिपीट होती, पॉइंट बाय द वे पॉइंट लगा हुआ है। चलो इसका एक पहले सिंपल वर्जन करते हैं, फिर इस पे आते हैं। जैसे मान लो कोई भी डिजिट रिपीट हो रही है, लेट्स से 5 करते चलो साथ में, 5 कोई भी डिजिट हो सकती है 1 से लेके 9 तक, 5 5 दो बार आ गया, फिर 555 हो गया, फिर 4 बार 5 हो गया, और ऐसा n टर्म्स तक चल रहा है।
ऐसा कहाँ तक चल रहा है, n टर्म्स तक, ठीक है भाई। तो इसका एक स्पेसिफिक तरीका होता है, इस तरह क्वेश्चन को पहचान लो। जो भी डिजिट रिपीट हो रही है इसको कॉमन ले लो, 5 कॉमन लोगे तो ये 1, ये 11, ये 111, ये n टाइम्स आएगा। तो पहला स्टेप क्या है, जो भी डिजिट हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, उसको कॉमन ले लो और 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड कर लो। मेथड याद करते जाओ, 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड कर लो। बेसिकली हमें इसको 9 बनाना था, और बाय द वे अगर 9 होता, 999, तो ये काम नहीं करते हम, क्योंकि हमारा मकसद था इसको 9 में कन्वर्ट करना। n टाइम्स। हाँ भाई चेक करो, क्या इतनी बात सही करी हमने, देखो। अच्छा, क्या 9 को 10 - 1 लिख सकते हो, बोलो। 99 को, 999 को, तो जितनी बार 9 लिखा है उतनी 10 की पार कर दे, क्या ये काम चलेगा? (99 is 10 square minus 1, 999 is 10 cube minus 1। तो मोटिव समझ में आ रहा है ना, क्या करना चाह रहे थे हम 9 में कन्वर्ट करके। एंड जब n टाइम्स 9 हो तो दैट इज 10 की पावर n - 1। और बताओ जरा ये कितने टर्म है, n टर्म ही तो है, n बार 5 आ रहा है। तो मेरे ख्याल से एक तो ये जीपी बन रही है n टर्म्स की, और 111 n बार आ रहा है। बताओ भाई चलेगा यहां तक, चेक करो। हाँ भाई देखो, क्या जीपी का सम का फॉर्मूला आता है हम लोगों को, फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो की पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। इसको फर्दर क्या हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर कॉमन रेशियो 1 से बड़ा हो तो हमेशा ऊपर नीचे से माइनस साइन कॉमन ले लेना, और ये करके देखना अभी अपने आप प्रैक्टिस के लिए। तो क्या करा, जो भी डिजिट रिपीट हो रही है वो कॉमन लिया, 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड क्यों करा है ये स्टेप से समझ गए होगे, क्योंकि तभी हम 10 - 1, 10 स्क्वायर माइनस 1, 10 की पावर n - 1 लिख सकते हैं। तो एक तो बन गई जीपी, बाकी 111 ऐड होके क्या बन गए, n बन गए। चेक करो सारे स्टेप्स। हाँ भाई इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे एडिशनली बस ये कर दिया गया, 7 पॉइंट लगा दिया गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हम सबसे पहले तो पॉइंट हटा देते हैं। क्या पॉइंट हटा के 7/10 लिखा जा सकता है, बोलो। और इसमें क्या लिख सकते हैं, 100 मतलब 10 स्क्वायर, इसमें और कितने टर्म हैं, 10 टर्म है। तो जो 10th टर्म होगा उसमें 7 कितने बार आएगा, 10 बार। इस बात पे एग्री हो ना। नीचे 10 की पावर 10, और करना एक बार अपने आप, क्योंकि जब तक अपने आप नहीं करोगे तब तक फाइनल नहीं होगा। क्या ये लास्ट टर्म क्लियर है, 10 बार 7 अगर आएगा 10 टर्म में, पहले टर्म में एक बार आया, दूसरे में 2 बार, तीसरे में 3 बार, तो 10वें टर्म में 7 10 बार आएगा। अब क्या स्टेप बताया था, 7 कॉमन ले लो, इलेवन, 3 बार 1, 7 7 7 यहां कितने बार आएगा, 10 बार। फिर क्या स्टेप था, 9 से डिवाइड 9 से मल्टीप्लाई कर लो, 9/10
99/10 का स्क्वायर, 999/10 का क्यूब, 999 10 बार आएगा, देखो भाई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, 9 को क्या लिखा था, 10 - 1, 10 स्क्वायर -1, 10 क्यूब -1, ये 10 की पावर 10 - 1, ठीक है। दिस इज 10 - 1 डिवाइड बाई 10, 10 स्क्वायर -1 डिवाइड बाई 10 का स्क्वायर, 10 क्यूब -1 डिवाइड बाई 10 क्यूब, 10 की पावर 10 - 1 डिवाइड बाई 10 की पावर 10, ठीक है। अब इसको डिवाइड करो, 1 - 1/10, 1 - 1/10 का स्क्वायर, 1 - 1/10 का क्यूब, एंड फाइनली 1 - 1/10 की पावर 10। चेक करो सभी लोग, और खुद करोगे तो और बेहतर समझ में आएगा। अब ये बताओ, ये 1 कितने बार आ रहा है, 10 बार। क्यों भाई, 1 को 10 बार जोड़ोगे क्या हो जाएगा, 10, और बाकी इधर जीपी बन रही है, माइनस साइन कॉमन लो, 1/10, 1/10 स्क्वायर, 1/10 क्यूब से लेके 1/10 की पावर 10, माइनस फर्स्ट टर्म क्या है इसका, 1/10, 1 माइनस कॉमन रेशियो की पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। और हम उम्मीद करते हैं कैलकुलेशन करके क्या आंसर मैच करा लोगे इसका, बोलो। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन हो गए सम के, और सम से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। और देखोगे यार, इसी वैरायटी में ही सब कुछ मिलने वाला है अपकमिंग पेपर में तुम्हें, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं होगा। तो कल हम लोग नेक्स्ट टर्न पे सम के ही कुछ और डिफरेंट क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, ठीक है भाई।